तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और रेसिपी के साथ साथ आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे आप अपनी फ़िटनेस से रिलेटेड और अपनी डाइट से रिलेटेड बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। बट उससे पहले आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ गो हूँ हमेशा, और हम सब दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। और अच्छा जी, हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट हमारी, ठीक है, सहर नाम है इनका और फिटनेस ट्रेनर हैं और जिम जो हैं एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग इंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है जी, चलते हैं इनकी तरफ और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और क्या क्या ज़रूरी है एक अच्छी डाइट के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। खैर खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सहर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप टाइम निकाल के जो है ना हमारे शो में आई। और आप आई एम श्योर कि आप मसरूफ़ होते हैं और ये टाइम आपका, और अच्छा ये टाइम जो होता है शाम का जो टाइम होता है, इस टाइम के ऊपर या तो लोगों को मैंने मॉर्निंग में जिम करते हुए देखा है या रात में जिम करते हुए देखा है। जी। तो शाम का जो स्लॉट होता है, बट इस टाइम के ऊपर मैंने यूजुअली लोगों को देखा है कि वो वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग करने चले जाते हैं पार्क के अंदर। तो जिम क्यों नहीं जाते? जिम शाम में क्योंकि वो ऑफिस की वजह से, और दूसरा ये कि शाम के टाइम वही लोग जिम आना पसंद करते हैं या आ पाते हैं जो लोग सुबह जॉब पे होते हैं और उसके बाद जो है या फिर किसी वर्किंग आवर्स की वजह से वो फिर शाम में प्रेफर करते हैं कि हमारा ऑब्वियसली सुबह की टाइमिंग अर्ली हमें जॉब जाना होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑफिस से होते हुए अच्छा, मतलब कोई जिम आते ऐसे हैं। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है? जो लोग बिजी जिनका शेड्यूल, ये शेड्यूल को बिल्कुल। आपने फ्लेक्सिबिलिटी देखते हुए आपने रखना है, अदरवाइज कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस फिक्स टाइम नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने या तो सुबह में करनी है या शाम में करनी है। नहीं ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन प्रेफर है, अच्छा है कि सुबह में करना जैसे हमेशा एक्सरसाइज वगैरह। सही है। लेकिन अगर आपके पास ऑब्वियसली जॉब्स हैं, इशू है, कोई नहीं आ पाता है तो वो शाम में आ जाए। शाम में आ जाए, बिल्कुल। मतलब वो शाम में हो या सुबह में हो या आपका रात में हो, जब आपके पास टाइम हो आपने जिम अपने। अच्छा, हम रोज़ाना हमेशा के हमेशा हम जब भी आपा हो या उम्मे राहिल हो या कोई भी XYZ हमारे गेस्ट हों, जब हम फूड से रिलेटेड बात करते हैं या हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं तो हम हमेशा आप लोगों से कह रहे होते हैं कि अपने लिए 1 घंटा आप लाइफ में निकालें जिसमें आप वर्कआउट करें, चाहे वो रनिंग हो, वॉक हो या जिम एक्सरसाइज हो या योगा हो या XYZ कुछ भी हो। ठीक है जी। अच्छा सहर, अच्छा सहर ने जो है ना 6 दफ़ा मुझे कहा है कि सहर नहीं है सहर है, और आपको बताएं हम प्रोनाउंसिएशन में जो है गलती कर ही जाते हैं। खैर, तो सहर फिटनेस ही ज़रूरी है या खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है? फिटनेस के साथ साथ फिट रहने के लिए खाने पीने का ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि फिट रहने के लिए जिस तरह से आपने कहा कि फिट रहने के लिए खाने पीने का, तो खाने पीने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है कि एक अच्छी आपने हेल्दी डाइट लेनी होगी? बिल्कुल, जंक फूड है वो नहीं है आजकल, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आम है जंक फूड लेना, बच्चों में बहुत ज़्यादा है कॉमन। तो वो हेल्दी डाइट से हट के ये सब जंक फूड वगैरह लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब फास्ट फूड आप कह रहे हैं कि फास्ट फूड से आप दूर हो जाए। अच्छा, अगर फास्ट फूड से फॉर एग्जांपल हम दूर हो जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली डाइट के अंदर अपने रखें? आप हेल्दी चीज़ें रखिए, जैसे ओट्स हो गया नाश्ते में, और ऐसी चीज़ें लें जिसमें कैलोरीज थोड़ी कम होती हैं। आप जितना कैलोरी जैसा चाहिए उतनी ही ज़रूरी है उतना लीजिए। वो तो फिर आपको BMI निकालना पड़ता है और वो सारी चीज़ें फिर आप काउंट लेते हैं कि कितनी कैलोरीज आपको डेली पे पर डे जो है कंजप्शन एग्जैक्टली वो आपका ट्रेनर या आपका वो बताते हैं। अच्छा, अगर चलें नॉर्मल लाइफ के अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारी माँ बहनें या भाई वगैरह जो देख रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग वो एक्सरसाइज पे नहीं जाते, वो जिम नहीं जाते जी। तो वो घर पे किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखें, डाइट लें और
क्या आप सजेस्ट करती हैं थोड़ा ऑयली फूड कम करें। अपना एक सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना रूटीन को, जो आपका सोना उठना आपका वो सही होना चाहिए। आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, प्रॉपर आपका मील टाइम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ऑयल, थोड़ा ऑयली फूड मना है, मत लीजिए। ख्याल कीजिए अपने खाने में। और उसके बाद जो है वॉक कीजिए। घर में भी एक्सरसाइज हो सकती है, थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि ज़रूरी है गुड हेल्थ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है आपका फिट रहना। और उसके लिए आप चाहे घर में करें, चाहे जिम आके करें, बहुत ज़रूरी है। बहुत अपना ज़रूरी है। ख्याल और रखें। इनका कहना यही है कि मेरे ख्याल से कि ऑयल लेस या जी, बिल्कुल। बिल्कुल मिनिमम ऑयल जो है ना आपने अपनी लाइफ बिल्कुल। के अंदर जो है ना लेके चलना है। अच्छा, माशाल्लाह से कितना टाइम हो गया आपको? मुझे इस फील्ड में 12 इयर्स हो 12 रहे साल हो हैं। गए, जी, माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह। जिमिंग करते कराते इस तरह 12 इयर्स हो रहे हैं। अच्छा और मैं खुद भी जिम में होती हूँ, करवाती हूँ। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग जो आप करवाती हैं माशाल्लाह से, तो ज़्यादातर ख़वातीन ही होती होंगी? जी, ख़वातीन के टाइमिंग में जी। हाँ, अच्छा अच्छा। अब ख़वातीन में जो लड़कियां आपके पास आती हैं तो उनका क्या मतलब, उनकी क्या फरमाइश होती है कि मैं मतलब मोटापा कम करना है, ज़्यादा आते हैं, या फिट रहने के लिए ज़्यादा आते हैं, या पेट के लिए आते जी, हैं, या ज़्यादातर चेहरे के ये लिए इशू आते होता हैं? है कि टमी है, टमी इन हाँ, करा दें। ये सबसे ज़्यादा इशू होता है गर्ल्स में तो कि टमी इन करने के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है? जैसे प्लैंक मैंने सुना जी, है, बिल्कुल। ठीक क्रंचेस है, प्रैंक क्रंचेस है, है। बिल्कुल। तो कौन लेग सी रेजेस एक्सरसाइज? है, लेग रेजेस है, इस तरह सारी टमी की। ये घर पर भी कर सकते हैं ये आप। घर पे भी जो ये आप हमारी घर पे भी कर माँ सकते हैं, बहनें देख रही हैं इस वक्त, वो सब अगर आप लोगों के साथ इशू है, अल्लाह ना करे ये इशू हो। मैं तो नहीं, बिल्कुल issue बिल्कुल जो है ना फिट। दानिश भाई के साथ ये बहुत बड़ा इशू है, मगर क्या करें बेचारे, अब कुछ कर नहीं सकते। तो क्रंचेज हो गए, लेग, क्रंचेस, लेग रेजेस और प्रैंक है। इस ठीक तरह है। की टमी की एक्सरसाइज, काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं तो जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। ये सब आप घर के अंदर इजीली जी, कर बिल्कुल। सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने डाइट का भी प्लान बिल्कुल, जो है डाइट ना सबसे आप ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, डाइट के साथ आपने बिल्कुल। डाइट के साथ आपने, और बिल्कुल। साथ में आप मेरे ख्याल से जिस तरह से लास्ट टाइम हमारे एक मैं कहूँगा कि असद भाई क्या थे वो, एशिया के चैंपियन थे, एशिया के चैंपियन थे, नाम क्या था उनका? फ़िदा हुसैन भाई। फ़िदा हुसैन भाई जो चैम्पियनशिप जीते हुए थे एशिया के, ठीक है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि खाने के बाद कम से कम आप आधा घंटा वॉक करें, बिल्कुल। ठीक है, और उसके साथ आप जो है ना ये क्या कहते हैं, एक्सरसाइज जो है ना ये वाली आप करें जो सहर ने बताई है। सहर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर कहाँ गायब हैं आप? आज का मैं कुछ ज्यादा टफ लाइफ चल रही है, तुमसे मसरूफ हूँ। ओह माय गॉड, क्या क्या टफ लाइफ चल रही है? मतलब क्या कोई मुश्किल काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। मैं आपसे ज्यादा यहाँ पे मैं इस तरह के छोटे छोटे काम करती हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ, उन्हें देखती हूँ। अच्छा, ये जो लोग झोंपड़ी में रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत फ़ख्र की बात है कि आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं। जी, मैं हेल्प आउट उन्हें करती हूँ, और आजकल मैं घर पे नहीं, लाइव नहीं देखती हूँ आपको। अच्छा, वहीं माशाल्लाह। पे है ना, बारिश की वजह से सैलाब इतना आ गया लाहौर में। बिल्कुल। जो लोग झोंपड़ी में रहते हैं, मैं कहती हूँ कि हुकूमत से भी अपील है कि थोड़ी सी महंगाई कम कर दें प्लीज, ताकि हम जैसे लोग आसानी से एक की नहीं कितने लोगों की मदद कर सके। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है, बहुत ज़बरदस्त। आना नहीं, अल्लाह मियाँ आपको मैं कहूँगा कि तौफीक दे और हिम्मत दे, और आप इसी तरह लोगों का काम करते रहें। और बाकी महंगाई तो सभी रो रहे हैं यार, अल्लाह मियाँ बस हम सबकी मदद करें। और ये तो ना ऐसे कामों में बहुत फोन मिलता है, कसम से आप भी करके देखिएगा। क्या बात, ऐसे कामों में क्या बात, ये बहुत बहुत शुक्रिया आना, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा, आप माशाल्लाह से ये करते आ रहे हैं एक्सरसाइज, तो जिम के अंदर आपको ख़वातीन से, जब आप हमारी जो भी बहनें जो आपके पास जिम के लिए आती हैं, तो आप सच सच बताइएगा मगर, बिल्कुल,
कि क्या वो प्रॉपर टाइम देती हैं एक्सरसाइज में? मैंने सुना है कि ये मोबाइल में सेल्फियाँ और तस्वीरें और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। नहीं, सब तरह बिल्कुल देती हैं। जब जिम आती हैं, ज्वाइन करती हैं तो बिल्कुल टाइम देती हैं। बल्कि उनको बहुत जल्दी होती है कि हमारा बहुत जल्दी से बस वेट लॉस करवा दें, जल्दी से हमारा ये जल्दी बिल्कुल बहुत ये जल्दी सबसे से। जल्दी मतलब कितना जल्दी हो जाता है? मतलब वो सवाल होता है उनका सबका यही कि आप कितने दिन में मतलब हमारा वेट लॉस करा देंगे। हाँ, तो फिर वही है कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने रेगुलर हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने अच्छे से आप करते हैं और आप कितने अच्छे से हमें फॉलो करते हैं हमारी बात को। तो ऑब्वियसली अच्छा, फिर उसके बाद जो भी मतलब आपके पास नंबर्स आते हैं या आप बोलते हैं मैं 3 महीने का टारगेट है या 4 महीने का टारगेट है या 45 डेज का टारगेट है, तो इसके अंदर हम आपको वेट लॉस कर देंगे, तो इसमें से 2 दिन के बाद कितने लोग आते हैं? 2 दिन यही है कि वो उनको बस उस फोकस इसी बात पे करते हैं कि आप हमें ये बताएं कि कितने दिन में अच्छा, होगा। नंबर ऑफ परसेंट जो है, हाँ। जैसे 100 लोग आए, जी। 100 में से 2 दिन बाद कितने लोग वापस आते हैं? सच सच बताइएगा। देखें सर, नहीं, जिनको वाकई वो होते हैं कि जी हमारी शादी है, तो हाँ। वो तो फिर उन्हें आना ही आना है। कुछ लोग हैं कि हाँ जी वो स्टार्ट किया, पेन वगैरह मैम बहुत पेन हो रहा था, ये थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ चलता है। फिर चीटिंग भी चलती है उनकी डाइट में। ये सारी चीज़ें उसके साथ वो। ठीक है सर। अच्छा, ये सहर से अब नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, खुद को फिट रखना कितना मुश्किल है या आसान है? तो एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। सहर हमारे साथ है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारी गेस्ट सहर, फिटनेस ट्रेनर हैं और जिम के इंस्ट्रक्टर हैं, और हम इनसे बात कर रहे थे कि एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए और वर्कआउट में, एक्सरसाइज में क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा अब सवाल था आपसे कि खुद को फिट रखना कितना मुश्किल है या आसान है? आसान है। आसान है मतलब किस तरह से आसान? जब आपने सोच लिया है कि आपने फिट रहना है, तो आप ऑब्वियसली अपना ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे और अपने लिए टाइम भी निकालेंगे। टाइम भी टाइम निकालें। निकालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है टाइम निकालना। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग ये एक्सरसाइज के बहाना बना लेते हैं कि टाइम कम है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जिम के अंदर आपको डेली बेसिस पे कितना टाइम देना पड़ता है? टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम अगर आप 1 आवर भी दे रहे हैं अपनी फिटनेस को, अपने लिए, तो कम से कम सही है। ज़्यादा तो आप दे सकते हैं ऑब्वियसली, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे से ज़्यादा मतलब भी आप कर कह रहे हैं सकते कि हैं। दिन में 1 घंटा जिम के अंदर बिल्कुल, बहुत आप ज़्यादा अपने ज़रूरी है। लिए 1 घंटा अपनी फिटनेस के लिए, अपने लिए ज़रूर निकालें। अच्छा, नहीं, जैसे होता है ना वो बाइसेप बनाना है या मेरी तरह बॉडी बनानी है खूबसूरत, तो उसको हटा के एक नॉर्मल फिट रहने के लिए 1 घंटा चाहिए या आधा घंटा चाहिए? 1 घंटा। 1 घंटा चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं? मैं तो ज़्यादा दे देती हूँ मुझे, क्योंकि आई हैव वर्क, क्योंकि मुझे पैशनेट हूँ, ऑब्वियसली इस फील्ड में हूँ, तो मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, जिम में होती हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो और ट्रेनिंग देते देते भी एक्सरसाइज हो जाती होगी? जब दे देती, हाँ, लेकिन मैं बाद में अपना वर्कआउट करके ही फिर घर को जाती हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल। कितना आप अपने आप को 1 कितना hour, करते हैं? 1 hour, 1 घंटा 1 आप hour, भी देते हैं बिल्कुल, अपने आप को, बिल्कुल। और उसके अलावा लोगों को जो एक्सरसाइज कराते हैं उसमें हेल्प आउट भी करना जी, होता होगा बिल्कुल, आपको चीज़ों वो में? भी होती है साथ उसमें भी साथ। होती है। जी, तो बिल्कुल। कितने % खवातीन जो आपके पास आती हैं, ठीक है, उनमें कितने % को आपको हेल्प आउट करना पड़ता है? शुरू में सभी को करना पड़ता है स्टार्ट में, फिर वो करने लग जाते हैं, फिर उन्हें समझ आ जाती है, ऑब्वियसली उन्हें करना भी आ जाता है। स्टार्ट में सबको ही सपोर्ट देनी पड़ती है, सबके साथ अच्छा। करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। जैसे जैसे वेट आप बढ़ाते रहते हैं, जैसे अगर वेट लिफ्टिंग कर रही हैं या, तो वो उनके साथ फिर हेल्प सपोर्ट देनी पड़ती है। जैसे अगर वो वेट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उन्हें देना ठीक पड़ता है support। देना पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे अब बहुत सारी हमारी जो खवातीन हैं जो घर से नहीं निकल सकती चाहिए और वो जिम नहीं जा पाती, ठीक है,
वो घर में ही हैं और उनको फिट रहना है, तो उनके लिए आप क्या टिप देती हैं कि वो घर में ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें, अपने डाइट का प्लान बनाएं या अपना ख्याल रखें और घर के अंदर ही, मतलब क्योंकि बहुत सारी आपको पता है नहीं निकलती। किस तरह से होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जी, आप बिल्कुल। घर से बाहर ना जाएं और इस तरह की जगहों पे, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि किस तरह से अपने आप को फिट रखें? जैसे यंग गर्ल्स हैं या कुछ हैं, स्किपिंग कर लीजिए, बर्पीज कर लीजिए, जो आपके रूम में इजीली आप कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेस, क्रंचेस है, लेग रेजेस है, पुशअप्स है। आप उस तरह घर में आप पानी की बॉटल, अगर आपके पास डंबल्स नहीं हैं तो आप जैसे बॉटल्स में पानी भर के या उसमें कुछ सैंड वगैरह ऐसी भर के आप अपना डंबल्स घर में इजीली कैरी करने के लिए आप ऐसे भी कर सकती हैं। या कोई भी चीज़ हैवी जो आपकी, जो इजीली, बॉटल सबसे ज़्यादा इजी है पकड़ने के लिए, ऑब्वियसली आप उसकी हेल्प से 1.5 लीटर वाली या आधे लीटर? नहीं 500 ml से 500 स्टार्ट ml करिएगा। से स्टार्ट करें। एग्जैक्टली एकदम से ज़्यादा नहीं। हाँ। तो इस तरीके से आप उसको घर में भी कर सकते हैं। मतलब 500 ml की जो बोतल है, हाँ। अगर आप उसको फुल जो है ना भर के उसको बिल्कुल। कैप कर दे तो वो आपका डंबल बन जाएगा। जी, वो कैरी करना भी आपके होल्ड अच्छा ही है। होल्ड अच्छा है। बिल्कुल। फिर लाइक उसको आप आपने यूज़ कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज वैसे करनी तो है आपने, जिम आए, जिम ज्वाइन करें, जिम में ज़्यादा अच्छा होता है, आपको ट्रेनर्स होते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है। नहीं आ सकते तो फिर घर में फिर घर के अंदर ये करते हैं। बिल्कुल। और बाकी जो डाइट के लिए का ख्याल करें, अच्छे टाइम पे लें, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, चिकनाई हटा के करें, यही सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी टाइम। अच्छा, ये तो हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो घर से नहीं निकल पाते और घरों में हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने घरों में ट्रेडमिल लेके रख जी, दी और उस बिल्कुल। पे कपड़े सूख रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। जी हाँ, और वो यही एक्सरसाइज वजह हो है नहीं जिम होती। ज्वाइन करने की, यही वजह है कि आप घर में रेगुलर नहीं हो पाते। 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, फिर आप नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कितने % खवातीन ऐसी हैं जो आपको देखती हैं और आपको कहती हैं कि हमें आपकी तरह बनना है, और वो आपका पीछे का जो एक 12-14 साल की जो एक मेहनत है वो नहीं देख पाती और कहती हैं कि हमें 3 महीने में जो है ना ऐसा बना दें? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि बस आप जैसे कर लें, आप कर पाती हैं ना, हमें भी ऐसे ही करना, बनना है। तो उसके लिए मेहनत ऑब्वियसली काफ़ी टाइम देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आपका डाइट प्लान क्या है और किस तरह से आप अपने मील को पूरे दिन में डिवाइड करते हैं? मेरा तो ऑब्वियसली आपको बताया, जैसे कि मैं जिम में होती हूँ तो मेरा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे डाइट प्लान भी यही है कि मैं ऑब्वियसली सुबह नाश्ते में ओट्स ले लिए, या एग वाइट ले लिया इस तरीके से, या मिल्क ले लिया विदाउट शुगर। फिर उसके बाद आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कोई भी जो सीज़न का, मतलब एक फल ले लिया, एक फ्रूट। और फिर आप लंच में आप राइस सैलेड बना लीजिए, फ्रूट सैलेड बना लें, या इस तरह की सैलेड एक बाउल ले लीजिए, या काले चने टाइप की चीज़ कोई इस तरह से, या बॉइल्ड राइस ले लीजिए। और फिर शाम में ग्रीन टी और आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं। स्नैक टाइम के ऊपर आपने टी एंड ड्राई फ्रूट ले लिया जी। और उससे पहले आपने जी। कार्ब लिया हुआ है। बिल्कुल। और रात में आप जो है सिर्फ स्टेक्स ले लें, मतलब वाइट मीट ले लें, चिकन। मतलब फिर रात में आपने बिल्कुल प्रोटीन ले ग्रिल लिया। करके, बिल्कुल प्रोटीन ले लीजिए, ग्रिल करके चिकन है, या इस तरीके से। या फिर लेस ऑयल के साथ टाइम हाँ। फाइट करते, तो मतलब 5 टाइम अ डे आपका मील जो है वो डिवाइड है। बिल्कुल। मतलब 5 दफ़ा बस आप आपको पूरे पता दिन है में- कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, भर ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि आपको कितना लेना है, हर चीज़ चाहिए। और सोने से पहले ऐसा नहीं है कि आप खा के सो जाइए, अपने मील 4 आवर्स पहले, एटलीस्ट रात के पहले खाना लेके पहले ले लीजिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 10 बजे अपना खाना पीना लास्ट कर दें। अच्छा, बिल्कुल। ये BMI होता क्या है और इसको निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म रेट निकाला जाता है ठीक और है। इंडेक्स, तो उसका एक फार्मूला है, उसके थ्रू बंदे की एज, उसकी एक्टिविटी लेवल, उसको फार्मूले के थ्रू निकाला जाता है। अच्छा, ये जितने भी लोग जो घर में एक्सरसाइज या घर से नहीं निकल पाते या घर में अपने आप को
देखना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि BMI अपना निकालें और वो फार्मूला अगर आप इंटरनेट पे एक साइट है जी। वो आप इजीली वहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वरना जो आपके करीबी जिम ट्रेनर्स हैं आप उनको जाके बताएंगे तो वो भी आराम से आपको निकाल लेंगे। BMI निकाल के हाँ, दे देंगे और इंटरनेट उस- पे एक साइट है तो वो आपको आप अपनी एज अपना एक्टिविटी लेवल वहाँ डालें तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपका कैलोरीज वो बता फिर देगी। उसके बाद आपको पता ये चल जाएगा कि आपने पूरे दिन में कितनी कितनी कैलोरीज लेनी है। ठीक है, तो आप वो फिर अपने टाइम को 5 टाइम, अपने पूरे मील को 5 बिल्कुल। टाइम के अंदर डिवाइड कर दें ताकि आपको भूख भी ना लगे और आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं जो आपको पूरा काउंट चाहिए वो आप कंज्यूम करते रहें। अच्छा सहर, फिर अच्छा ये तो हमने बात कर ली मोटे लोगों की और जो पतले होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं। अच्छा काफ़ी सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, एक दो की कॉल भी आई थी कि मैं कमज़ोर हूँ, मतलब मैं मोटा होना चाहती हूँ, और एक की कॉल आई थी हमारे चेहरे पे मेरा चेहरा कमज़ोर है, मैं चेहरा थोड़ा मोटा हो जाए। तो ऐसे लोग जिनका ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मांस नहीं चढ़ता जिन पे, जी। तो वो लोग क्या करें? वो भी वर्कआउट ही करा जाता है, उनका ये होता है उनकी डाइट प्लान अलग तैयार होता है। ऑब्वियसली वो यहाँ पे जिनको कम करना है वो ऑब्वियसली क्वांटिटी में खाते हैं, कम करके खाते हैं, और जिनको बढ़ाना है तो ऑब्वियसली उनकी क्वांटिटी, उनकी जो है कैलोरीज की वो बढ़ा दी जाती है। उनको बताया जाता है कि आपको इतना कैलोरीज लेना है एक दिन में। क्या उसमें कोई ख़ास कोई फ्रूट, कोई ख़ास वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसका इनटेक उनके मतलब क्या कहेंगे हार्मोन्स लेवल को या उनके जो क्या प्रोटीन कहेंगे, है, मिल्क शेक्स है, स्मूथीज़ है, वो इस तरह की चीज़ें उनको कहा जाता है। और इसी चीज़ों से जैसे डेट्स है, इनका मिल्क शेक होता है, ये सब चीज़ों को बढ़ा के फिर वेट गेन के लिए तो मतलब उनको खाने पीने में बिल्कुल आज़ादी, एक छूट अच्छा है। बहुत सारे लेकिन लोग ऐसे होते हैं जंक जो फूड नहीं। खाते पीते भी हैं। और यकीन करें कि मैं यहाँ पे देखा, हमारे एक गेस्ट आए थे असद भाई और दानिश भाई को, हमारे और बाकी कैमरामैन बॉयज़ को याद होगा, वो यहाँ पे बैठे हुए फ्राइड चिकन खा रही थी, मगर वो बिल्कुल ऐसी थी, सूखी, बिल्कुल कमज़ोर। तो उन्होंने मुझे कहा कि लगता नहीं है। मैंने यार आप मतलब आप ऐसे कोई बेहतरीन मज़ेदार सी चीज़ें खा रहे हैं और आपका वेट जो है वो अपनी जगह पर है। ऐसे ही है, वेट कम करना जैसे मुश्किल है, इस तरह बढ़ाना भी मुश्किल है। बढ़ाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप खाने में क्या पसंद करते हैं? चले आपसे थोड़ा बात करें। मैं खाने में क्या पसंद करती हूँ? मैं बिरयानी पसंद है ऐसे तो, और लेकिन मुझे पता होता है कि कब और कितना, जैसे अगर मैं कहीं दावत में या कहीं भी ऐसी चीज़ लेती हूँ तो मैं फिर कैलोरीज बर्न भी करती हूँ और फिर या नेक्स्ट मील अपना कंट्रोल करती हूँ कि मैंने इस चीट टाइम, डे मतलब पूरे संडे चीट डे होता है या कभी भी चीट डे बना लेते हैं? अगर कभी भी मनाते हैं तो फिर पता होता है कि मैंने आज किया है तो नेक्स्ट मील मेरा अपना उस हिसाब से कंट्रोल करती हूँ मील को, कंट्रोल करते हैं और फिर exactly। उसका उस दिन जाके फिर वर्कआउट या फिर extra इतना करना। बर्न, बिल्कुल इतनी आपने जो है ना कैलोरीज बर्न बर्न करनी है, इस तरह से होता है। बिल्कुल और बैलेंस करना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आए और आपके साथ मज़ा आया, बहुत सारे आपसे चीज़ें सीखने को मिली और उम्मीद ये करता हूँ कि फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। और वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम। हमारी एक बहन थी, उनकी कॉल आई थी और उन्होंने हमसे फरमाइश की थी कि केचप बनाना सिखा दे। तो आज हम केचप बनाना सिखाएंगे और केचप के साथ साथ हमने एक चिकन की रेसिपी भी बनानी है, वो भी उन्हीं की फरमाइश है। तो व्यूअर्स जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज जो दो रेसिपीज हम बना रहे हैं, एक है टमाटो केचप, ठीक है जी, और दूसरी है हमारी वाइट चिकन कढ़ाई, ठीक है। दो रेसिपीज़ दोनों ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। कॉल पे आप सबसे बात हो रही है और हो सकती है। कॉल करने के लिए आप नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, टूथपेस्ट के लिए टूथपेस्ट अगेन, ये मेरा कोलगेट जो है ना, मेरा टूथपेस्ट जो है ना मुंह पे रह गया है। अच्छा, यहाँ पर टमाटो केचप बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ये जो ब्लांच करके स्किनलेस, ठीक है, हमारे पास टमाटोज़ आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद टमाटो प्यूरे
मुझे दिया है दानिश भाई ने, बट हमारे इसमें रेसिपी के अंदर आपको टमाटो पेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है जी, टमाटो पेस्ट आप, फिर मैं बार बार ये बात कहूँगा, टमाटो पेस्ट आपने यूज़ करना है टमाटो प्यूरे की जगह। ठीक है जी। उसके बाद चीनी है, विनेगर है, वाइट पेपर है, सॉल्ट है और दालचीनी है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पैन में, अच्छा आपको अगर कलर ज़रा ज़्यादा खूबसूरत चाहिए तो इसकी साइंस अलग होगी, थोड़ा सा चीनी को आपने कैरामलाइज़ करना है। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, यह आपने टमाटर शामिल किया, ठीक है, और इसमें आपने ये दालचीनी के 2 से 3 स्टिक्स ऐड कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, सॉल्ट इतना ऐड करना आपने कि इसमें चीनी भी शामिल होगी। ठीक है, और इसके बाद पेपर, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें विनेगर। ठीक है, यह ऐड करने के बाद इसको आप कैप कर देंगे, और बल्कि एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम पल्पी कर देते हैं ताकि अच्छे से ये डन हो जाए। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बिलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैं आज बहुत खुश हूँ, आपने मेरी रेसिपी बता रहे हैं। अब आप देखें, अब आपकी फरमाइश, आप कल नाराज़ हो रहे थे ना, तो हमने कहा हाँ जी। भाई नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए ना यार, ये शो आप लोगों का है और आप लोगों के लिए हम डेली बेसिस पे आते हैं। हाँ जी, हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, यूट्यूब पे भी मैं देखी हूँ और मैंने उस पर भी देखा था, आपने काफ़ी सारी रेसिपी बताई हुई है। क्रीम लाइक क्या बोटी बनाते हैं, तो लेकिन ना मुझे फिर भी शौक था कि मैं आपको इधर टीवी पे देखूँ। बस देखो, अब आपने फरमाइश की और हम पूरी कर रहे हैं, बस अब आपने ट्राई करना है साइमा, ठीक है? मैं आपकी बहुत सारी रेसिपी ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं, और आज मैं इंशाल्लाह सुबह में बनाऊंगी केचप, क्योंकि हाँ। केचप के मेरे घर में बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, बस केचप जब आप बनाओगे ना, तो मैंने यहाँ पे, मुझे टमाटो पेस्ट नहीं मिला तो मैंने टमाटो प्यूरे यूज़ कर रहा हूँ, आपने टमाटो पेस्ट यूज़ करना है। सही है? थैंक यू। योर वेलकम साइमा, ख्याल रखना अपना बहुत ज़्यादा मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर हमने अब बॉईल करने के लिए इसको रख दिया। वंस ये बॉईल होता है, ठीक है, उसके बाद आपने इसका प्यूरे बना लेना है। ठीक है, पेस्ट का जो ये मिक्सचर हमने बनाया है, ठीक है, दालचीनी इसमें से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, यूजुअली आपने बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड मार्केट के अंदर आपको टमाटो केचप बनाने वाले बने हुए जो सर्व करते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो उनमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड जैसे हैं जिनमें आपको स्पाइस लेवल जो है ना, एक शार्प हिंट आता है उनका, तेज़ एक क्लिक करती हैं वो। अच्छा, उसका साइंस यही है कि वो दालचीनी उसमें साथ ब्लेंड हो जाती है। ठीक है जी, अगर आप दालचीनी का फ्लेवर शार्प रखना चाहते हैं तो आप साथ उसको ब्लेंड कर दें, अदरवाइज़ आप उसमें से दालचीनी निकाल के, क्योंकि खुशबू अरोमा वो तो इन्फ्यूज़ टमाटर के अंदर बॉईल करते हुए हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो दालचीनी के साथ उसको ब्लेंड कर दें, अदरवाइज़ दालचीनी उसमें से निकाल कर आप उसको वेस्ट कर दें। अच्छा, पेपर जो हमने इसमें पेपर यूज़ किया है, पेपर के अंदर हमने इसमें पाउडर यूज़ किया। अगर आपको अगेन पेपर आपको लाइट रखना है तो आप होल ब्लैक पेपर ऐड करें और बाद में उसको भी निकाल के वेस्ट कर दें, फिर फ्लेवर्स आपके इन्फ्यूज़ हो जाएं, ये आपको इतना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप शार्प रखना चाहते हैं, जैसे घर में हम थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी और सार हम खाना चाहते हैं, तो उसमें विनीगर भी आ जाएगा आपका और फ्लेवर्स इस तरह से आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई फ्लेवर हमारे अपने जो पाकिस्तानी जो गरम मसाला हैं उनमें से कोई चीज़ इसमें केचप के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे फूल बादियान है, ठीक है, फूल बादियान का भी एक बड़ा ज़बरदस्त अरोमा होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, फिर नटमेग, सही है जी, नटमेग जो नटमेग को जायफल बोलते हैं या जवेत्री जब जायफल बोलते हैं, जायफल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से फ्लेवर के लिए। ठीक है जी, तो नटमेग हो गया, फूल बादियान हो गया, सही है, स्टार अनियंस, और
फिर इसके अलावा बड़ी इलायची भी आप अपने हिसाब से जायके के लिए ऐड कर सकते हैं, मगर ये वो सारे मसाले हैं जो आप शामिल तो करेंगे मगर ब्लेंड नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर अरोमा, खुशबू, फ्लेवर्स के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपने इसको बॉईल करना है और इतना बॉईल करना है कि ये टमाटर जो है ज़्यादा पल्पी हो जाए। अच्छा, स्किनलेस करने के लिए टमाटर को आप गर्म पानी पे, ठीक है, एक टमाटर यहाँ पर है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। क्या आपने गर्म उबलता हुआ पानी लेना है, ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे टमाटर को इस तरह से नाइफ़ रखना है इसके ऊपर, ठीक है, और ये आप नाइफ़ चलाएंगे इस तरह से यूँ, और ये देखें बिल्कुल आपने डीप कट नहीं देना इसको, टॉप पे से खाली आपने ये इस तरह से इसके ऊपर से नाइफ़ चला दी, ठीक है। फिर ये दूसरी तरफ से आपने ये नाइफ़ चला दी, तो ये कट्स इसके ऊपर लग जाएंगे। और उसके बाद जब आप इसको गर्म पानी में ऐड करेंगे बॉईल करने के लिए, तो ऊपर से सिर्फ ये स्किन जो है इस तरह से, ये देखें, ये यहाँ से ये स्किन जो है इस तरह से रिमूव हो जाएगी खाली। इससे पहले भी जब हमने पास्ता या कोई चीज़ बनाई है रेसिपी में, तो हमने यहाँ पे आप लोगों को स्किनलेस करके दिखाया, तो वो स्किनलेस करने के बाद आप इसको कुकिंग की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, रिड्यूस होता है, फिर इसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है, ठीक है, ये हो गया डन। अब ये हमने इस तरह से ये दालचीनी देखें, ठीक है, इसमें से निकाल ली, ये हो गया डन। और जो बाकी की दालचीनी है वो भी निकाल के वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम, काफ़ी गर्म है टमाटर, तो थोड़ा ठंडा करके आपने इसको ब्लेंड करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और जब भी गरम आप चीज़ ब्लेंड करते हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है खाली, ठीक है, ये ख्याल ये रखना है कि जो आपके ब्लेंडर्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये कैप होता है, कैप के ऊपर से ये होलो आपने हटाकर फिर इसको आपने ब्लेंड करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और अब मैं इसमें ये बाकी का पानी शामिल कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया डन। फाइन ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर हमने साथ में एक ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ठीक है जी, ब्रेक की तरफ जाना है हमने। और ये प्यूरे जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया। चाहे तो आप जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने पेस्ट यूज़ करना है, बट मैं यहाँ पे प्यूरे यूज़ कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, बस अब मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है, तो यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ पैन के अंदर पकने के लिए, ठीक है। आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। केचप, अज्जा, टमाटर का गूदा 1 किलो, टमाटर पेस्ट 1 कप, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 कप, चीनी 2 कप, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ, नमक हस्बे जायका। तरकीब: टमाटर के गूदे को बाकी तमाम अज्जा के साथ पतीली में डालकर जूस आने तक पकाएं। फिर इसमें दालचीनी निकालकर ज़ाया कर दें और आमेज़े को ब्लेंडर जग में पीस लें। दोबारा पैन में डालकर भून लें, गाढ़ा हो जाए तो निकालकर ठंडा कर लें।
आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने केचप जो है वो हमारे पास रेडी हो रहा है, ठीक है। हम इसको पका रहे हैं फुल फ्लेम पे अभी। तो अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूंगा बिकॉज के ये रिड्यूस होने लगा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसके थिक हो जाएगी जब, ठीक है। तो आपको मैं फिर बता दूं, इसमें आपने टमाटो पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। और टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद इसको आप डबल स्ट्रेनर से छान लेंगे, ठीक है, पकाने के बाद। और फिर इसको एक दफ़ा और बॉईल देंगे और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अगर यूजुअली आपने देखा होगा कि टमाटर के जो है ना बिल्कुल केचप जो है स्मूथ आ रहा होता है, ठीक है। आप जब इसको पका लेंगे अच्छी तरह से, पकाने के बाद इसको आप मलमल के कपड़े से स्क्वीज़ कर लें, ठीक है, सिंगल मलमल के कपड़े से मशरूम क्लॉथ के साथ। तो होगा क्या कि वो जो इसका जो टमाटर के जो क्या कहेंगे, जो चंक्स इसमें बिल्कुल फाइन आपने देखे होंगे लम्स वो रह जाते हैं, तो वो स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल फाइन आपका जो है ना टमाटो पेस्ट तैयार होगा, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो रही है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है जी। इसको अच्छे से कुक करना है, आपने रिड्यूस करना है। और ये जब डन हो जाए फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छा, इसमें होता क्या है कि चीनी की एक अच्छी क्वांटिटी ऐड होती है, जिसकी वजह से जो है ना इसका कलर भी डार्क होता है और साथ में इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो थिक होती है, ठीक है। इसको बाइंड कर रही होती है चीनी, और इस तरह से आपने इसको अच्छे से पकाना है। ये डन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप सबको बताता चलूँ कि आपने हमारी जितनी भी रेमेडीज़ और हमारे शोज़ हैं वो सब आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट और यूट्यूब पे जो है आज फूड, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। अब मैं इसको फ्लेम कर देता हूँ और स्लो, ठीक है। और दूसरी तरफ पैन में हमने ऑयल ऐड किया। अच्छा, वाइट कढ़ाई बनाने के लिए अब यूजुअली आप जब वाइट कढ़ाई घर में बनाते हैं तो उसमें आपको करी नहीं मिलती, बिकॉज के उसमें टमाटर भी नहीं होता, ठीक है, और अनियन भी नहीं होता। अनियन इस वक्त अनियन अगर ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अनियन हम फॉर करी के लिए यूज़ करें, ये ऑप्शनल है। अगर आप अनियन ऐड करना चाहते हैं तो आप अनियन ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई साइंस नहीं है कि आपने अनियन ऐड करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अनियन का प्यूरे इसमें ऐड किया और प्यूरे ऐड करने के बाद वुडन स्पून लेकर, ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया डन, ठीक है। अच्छा, अब अनियन का प्यूरे हमने ऐड किया। अब जब आप अनियन का प्यूरे ऐड नहीं करेंगे तो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसमें चिकन ऐड कर देंगे, उसको पकाएंगे और उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स वाइट कढ़ाई बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन की, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। अनियन कुक हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास कोरिएंडर, जो साबुत धनिया है आपके पास, अगर उसको आप, अच्छा, ज़ीरा और धनिया और काली मिर्ची, तीन चीज़ें आप अपने घर के किचन में पहले से ही जब लाते हैं उनको भूनकर पैन के अंदर या ओवन में रोस्ट करके उसको क्रश करके, मतलब कूट के या रोलर पिन से या मसाले के स्पाइस ग्राइंडर के साथ उसको बनाकर रख दें। तो ये कूटा हुआ हमारे पास, समझ लें कूटा हुआ ही है, होल कोरिएंडर, ठीक है, क्यूमिन, ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करें, नमक है, क्रीम है और दही और हरी मिर्चों का हम इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को फाइनल करेंगे, ठीक है जी। ये हमने अनियन को अच्छी तरह से कुक करना है, इतना कुक करना है कि इसको कलर नहीं आने देना, ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें आप शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हो गया डन। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद, अच्छा, यूजली गार्लिक का छिलका जो है वो आ जाता है, तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी शामिल करके थोड़ा सा कुक करना है। अच्छा, जो
वाइट कढ़ाई होती है। अच्छा, इसमें कोई भी लाल कलर, ठीक है, या लाल स्पाइस या कोई भी ऐसी वेजिटेबल ऐड नहीं होती जिससे इसका कलर चेंज हो। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? खुशाद से नौरीन बात कर रही हूँ। जी नौरीन, क्या कहना चाहती हैं? अर्क के सौंफ के बारे में पूछना था। किससे, किस बारे में? अर्क के सौंफ, सौंफ का जो अर्क होता है। सौंफ का अर्क होता है? हाँ जी। और अर्क बनाने के बाद वो सौंफ है वो ज़ाया कर दे या खा सकते हैं? अच्छा मेरी बहन, मुझे बाखुदा इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, मगर मैं आपको कंफर्म करके कल आपको शो के अंदर बता दूंगा कि ये सौंफ का ट्रीट क्या होता है। कि हमारे जो भी हकीम साहब आएंगे या उम्मे राहिल आएंगी या शाह नज़ीर साहब आएंगे या बिल्किस साहब, तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बाखुदा बहुत मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं आपको खाने के बारे में बता सकता हूँ, मगर रेमेडीज़ जो है ना, ये आपको या तो हकीम साहब बताएंगे या बिल्किस साहब बताएंगी, या अच्छा जो थोड़े बहुत होते हैं ना, जैसे ये जो टोटके जो हमने सुने हुए होते हैं, ठीक है, कि 7 दानी मिर्चें खा लें तो पेट का दर्द, और 7 दानी मिर्चों के बीज खा लें तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर बेजल सीड्स का इस्तेमाल है, लीव्स का इस्तेमाल है, मिंट, पुदीना, ये जो थोड़े बहुत हमने देखे हैं और जो अप्लाई हुए हैं हमारी आंखों के सामने, वो हमें मालूम है। बट उसके अलावा बाखुदा कुछ नहीं पता। खाने का पता है, 23 साल खाने पकाए हमने रेस्टोरेंट में, होटल्स में, ठीक है, और कैटरिंग्स किए, खूब बहुत सारे काम के, मगर ये रेमेडी जो है ना, जो थोड़ी बहुत मालूम है बस वही है। और इसके अलावा हाँ, चीज़ों के फ़ायदे मालूम है, उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये सौंफ आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे मालूम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने और कहते हैं, अच्छा चिकन ऐड करके आपने पकने के लिए रख दिया। अब सौंफ के बारे में कहते हैं कि जिनको मैदे का मसला हो, वो क्योंकि ठंडी चीज़ है, ठीक है, आपने खाना है और खाने के बाद आप 1 चुटकी या आधी चम्मच सौंफ चबा लें तो आपका हाजमा जो है ना वो बेहतर करता है। तो ये इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत पता है हमें, बट ये नहीं पता कि उसको किस तरह से आपने पाउडर बना के उसमें क्या मिक्स करना है और किस तरह से लेके चलना है। खैर, तो यहाँ पर हमने अनियन, गार्लिक, जिंजर का पेस्ट हमने शामिल करके इसको थोड़ा सा कैप करना है ताकि चिकन हमारी कुक्ड हो जाए। वंस चिकन कुक्ड होती है तो फिर इसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसमें आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे, कोई साइंस नहीं है कि आप ऐड नहीं कर सकते, बट कलर, जब आपने रेसिपी का नाम रखा है वाइट कढ़ाई, ठीक है, तो इसका मतलब है कढ़ाई आपकी वाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, वाइट का मतलब ये नहीं है कि प्योर क्रीम की तरह वाइट होगी या दही की तरह वाइट होगी। ठीक है, इसमें जो हर्ब एंड स्पाइस ऐड होंगे उनका कलर इसमें आएगा। अच्छा, लाल कोई भी कलर हम ऐड नहीं करेंगे जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो। तो यहाँ पर इवन कि अगर आप जब रेड अनियन भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी जो है ना इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चिकन शामिल किया और चिकन शामिल करने के बाद अब साइड चेंज करते हैं चिकन की, ताकि दूसरी साइड से भी चिकन कलर लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये हमने ज़ीरा कुटा हुआ शामिल किया। ठीक है, और इसके बाद कोरिएंडर क्रश इसमें शामिल कर दिया हमने। ठीक है, और ये हमने वाइट पेपर और ये क्रश ब्लैक पेपर शामिल करके, ठीक है, नमक और चिकन पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अटक से इतर। अटक से
इफ़त अटक से आपको कि वो ऐसे बोलते हैं ना, क्या हाल है वडियो की कर दे पे हो है। हाँ, जेड़ी मर्जी जुबान बोलो, भावे उर्दू बोलो, भावे पंजाबी बोलो, इनको बोलो। अब मैं, मेरा दोस्त वहाँ अटक से, एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, नवीद नाम है उसका, तो हम जब अटक गए तो वहाँ पे ना हर बात पे हम रोटी खाने चले जाते थे। तो खैर आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? जी खैरियत है। पहली दफा मैंने कहा चलो आपको करूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक पहले तो गुलजार भाई थे, फिर आप आए, आप ही अच्छा कर रहे हैं। यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो पहली दफा सुनती तो रोज ही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। कोई फरमाइश इफ़त जी आपकी, आप करना चाहती हैं? नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं, तकरीबन सभी हो जाती। वैसे बस मैंने कहा चलो आपके प्रोग्राम में कॉल करूँ, खैरियत पूछूं। अटक आए तो जरूर आए हमारे यहाँ, ज़रूर हम आपकी ज़रूर। दावत करेंगे। मेरा दोस्त इस दफ़ा जब आता है तो इंशाल्लाह, वो होता नहीं है पाकिस्तान में, बट जब वो आएगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अटक विज़िट करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच इफ़त जी, ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, हम ना अटक जब गए तो मैं आप लोगों को ऐसी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो अटक गए तो वहाँ पे हमारी बैठक दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई हमारी कुछ दिन में, क्योंकि नवीद की दोस्ती तो थी लोगों के साथ। तो वहाँ पे ताज भाई और हमारे बाकी के जो दोस्त यार थे, तो वहाँ पे कोई भी शर्त लगती थी ना, तो वो एक ही शर्त लगती थी, रोटी खाने की। वो बोलते थे कि कितों ना आ रहा है, पर इसी तरह से बोलते थे, मेरे ख्याल से हज़ारा हिंदू में, मेरे ख्याल से हज़ारा तो नहीं, हिंदू कहेंगे, कितों ना आ रहे रोटी खा के, कितों जा रहे रोटी खाने। तो वो ये वाला सीन होता था कि बात पे वो दुकान बंद कर देते थे और रोटी खाने और आइसक्रीम खाने और फालूदा खाने चले जाते थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मसाले के साथ इसको अच्छे से कुक किया, और कुक करने के बाद अब हम इसमें योगर्ट, अच्छा दही को हमेशा, जिस तरह से मैं कहता आया हूँ आप लोगों को, कि आपने इसको फेंटना है अच्छी तरह से, ठीक है, फेंट कर, और दही आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। अब देखें इसका कलर पहले क्या था, अनियन और चिकन के साथ, फिर स्पाइस ऐड करने के बाद क्या था, अब योगर्ट ऐड करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया डन, ठीक है। अब इसको हम एक बॉईल और दे देंगे, ठीक है, ये हो गया डन। और एक बॉईल देने के बाद हम इसमें फिर क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे पास केचप भी तकरीबन रेडी है, अगर आप ये देख लें असद भाई, केचप भी रेडी है। और व्यूअर्स, यहाँ पे एक बॉईल दे के मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगा। एक शॉर्ट सा फाइनल ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर आप लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वाइट कड़ाही, अज्जा, चिकन आधा किलो, दही 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, क्रीम आधा कप, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल, अदरक लहसुन और चिकन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें जीरा, धनिया, काली मिर्च, दही, हरी मिर्चें और 1.5 कप पानी डालकर तेज आंच पर पकाएं। फिर इसमें हरी मिर्चें और क्रीम डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। कढ़ाई तेल छोड़ दे तो डिश आउट करके अदरक और धनिया से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आप सबको मैं बताता चलूं कि ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ थी दोनों, आप उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोग हमें फीडबैक
भी देंगे। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है वो है आज फूड। अच्छा, कढ़ाई का कलर आप देखें तो वाइट ही है, ठीक है जी, और खूबसूरत कलर आया। इसके अंदर मैंने लास्ट में ग्रीन चिल्ली ऐड करके थोड़ा सा उसको कुक किया और ऊपर से पुदीने के 4 पत्ते इस पर डालकर इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। दूसरी तरफ केचप का अगर आप कलर देखें तो कलर और ज़्यादा खूबसूरत आता अगर हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करते और इसको हम अच्छी तरह से पकाते। हमने टमाटो प्यूरी ऐड किया। कंसिस्टेंसी भी इसकी और खूबसूरत होती अगर इसमें टमाटो पेस्ट ऐड होता, बट इस वक्त भी ये बड़ा ज़बरदस्त टमाटो केचप बना है। अच्छा, अगर दूसरा एक और होता है कि फूड कलर का आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जो यूजली जो ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो आप जब केचप ऐड करते हैं प्लेट के ऊपर, या आप लोकल ब्रांड्स का कोई केचप कहीं पर खाते हैं, तो इवन कि हमारे जो ढाबास पे बन कबाब हैं या इस तरह की चीज़ें, तो उधर टमाटर यूज़ नहीं होता, पानी के अंदर डायरेक्ट वो टमाटो पेस्ट यूज़ करते हैं और चीनी डाल के उसको पका लेते हैं, ठीक है जी। तो उसमें टमाटर का नाम नहीं होता, तो वो आपका होता है क्या है, वो बेसिकली चीनी और फूड कलर होता है, ठीक है, और विनीगर, शुगर और फूड कलर होता है। तो वो भी एक लोकल जो है ना केचप की एक निशानी है, बट प्योरे के साथ बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट जो है इसका डेवलप होता है, और पेस्ट जो है उसमें 4 चांद लगा देता है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने घर पे बनानी है और घर पे बनाने के बाद हमें देना है फीडबैक। अच्छा, फ़िटनेस की अगर बात करें लाइफ के अंदर, तो मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूँ कि 5 टाइम अ डे, जिस तरह से इंस्ट्रक्टर ने जो सहार आई थी हमारे पास, उन्होंने आपको बताया कि 5 टाइम मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ठीक है जी, फिर उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट। अच्छा, सबसे पहले तो अगर 5 टाइम अगर आप खाना दिन में अपना डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी नींद ऑन टाइम करनी पड़ेगी। मतलब रात 12 बजे आपको सोना पड़ेगा, सुबह 8 बजे तक, मतलब 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, ठीक है जी। अगर आप 12 से 8 सोते हैं तो 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे, तो फिर लंच टाइम के ऊपर, मतलब लंच से पहले 12 बजे के करीब आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, ठीक है, या कोई भी, जैसे आजकल पीच है आपके पास, ठीक है, फिर आने वाले टाइम में आपका गुआवा, अमरूद आएगा, आम है अभी, ठीक है, तो कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, ठीक है। एक आपने फ्रूट लिया और फिर उसके बाद लंच टाइम के अंदर आपने कोई भी कार्ब, ठीक है, अच्छा खाना, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, आप वो ले लें। ऑयल लेस, ठीक है, ऑयल मिनिमाइज़ करें अपनी लाइफ से, जितना कम खा सकते हैं कम खाएं। अगर आप खा सकते हैं तो ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर और बीन्स एंड लेग्यूम्स का आप इसमें इस्तेमाल करें। मीट लंच टाइम पे कम लें, ठीक है। आपके पास चना है, वाइट चना है, ठीक है जी, फिर आपके पास क्या कहते हैं, काला चना है, फिर आपके पास चने की दाल है, फिर आपके पास काली दाल है, ठीक है। इन सब को आप बॉईल करके इनके डिफरेंट तरह के सैलेड बना सकते हैं। कचुम्बर सैलेड, जैसे हमारा पाकिस्तानी प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर डाल के जो हम सैलेड बनाते हैं, उनमें आप ये शामिल करें दालें, और एक अपना मील बनाएं लंच टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइप का आप लंच करें। फिर शाम में हाई टी पे आप एक चाय के साथ कोई भी बिस्किट ले लें, ठीक है। और डिनर में आप कोई भी प्रोटीन, फिश का एक फिले, चिकन का एक फिले या बीफ का एक फिले, मगर इन सब का खाने के साथ आपने अपना वर्कआउट रखना है। वर्कआउट के अंदर आप वॉक करें, रनिंग करें या एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह खूबसूरत और ज़बरदस्त ज़िंदगी आप गुजारेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। टाइम ख़त्म हो चुका है, अब फिर इंशाल्लाह नए शो में नए रेसिपी के साथ सेम टाइम सेम शो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।